और भाई कैसे आप लोग? आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग इतने दिनों बाद इस तरह से मिल रहे हैं। भाई काफी अच्छा लग रहा है, खूब मजे आएंगे आज। हाँ भाई, ये परिवार और घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते हम लोग अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। हाँ सही बात है, हम फिर अकेले हैं और ये बारबेक्यू। अच्छा क्या हुआ भाई, बहुत खुश नजर आ रहे हैं सब। कुछ नहीं, मोहन अपनी जवानी का किस्सा सुना रहा था। किससे? कौन सा किस्सा, जरा हम भी तो सुने। अरे वही नमकीन किस्से और क्या। पेंटर बाबू, तुम्हारी ना सभी स्याही खत्म हो चुकी है। अब तुम पेंटिंग देख सकते हो, बना नहीं सकते। देखो देखो क्या बात कर रहा है। अरे नहीं नहीं पप्पू, ऐसा मत बोलो। अपना मनोहर जो है ना, देखने में भले ही सिंपल है पर इसकी जवानी बहुत रंगीन रही है, नहीं जानते हो तुम? अरे वाह, वो कैसे? वो ऐसे विनोद कि जब ये मनोहर जवान था ना, तो इसको न्यूड पेंटिंग बनाने का भूत सवार हुआ था। न्यूड पेंटिंग? क्यों क्यों मनोहर, सही है ना? अरे ड्यूड यानी नंगी। हाँ, न्यूड पेंटिंग। ये कैसी पेंटिंग थी भाई? हाँ मनोहर, बताओ यार। अरे ऐसा क्या हुआ, हम दोस्त हैं यार, कुछ बताओ खुल के। बताओ यार मनोहर। तुम्हारी बात सुनकर मुझे वो दिन याद आ गया जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। अरे मनोहर, अब बता भी दो। हम लोगों के एज में अब किससे बच्चे ही कहाँ हैं? ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम लोग भी अपने जवानी के किस्से सुनाओगे तभी मैं सुनाऊंगा। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है। पैक मारो। हाँ पहले चेस तो कर लेते हैं। हाँ ये तब की बात है जब मुझे नया नया शौक शुरू हुआ था पेंटिंग का। सच में वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और फिर अचानक वो गायब हो गई। गायब हो गई मतलब चुड़ैल थी क्या? अरे बैठ जा बैठ जा। अरे नहीं यार, मेरा ध्यान कहीं और चला गया और वो कहीं और चली गई। फिर मैं पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। क्या कहानी सुनाता है?
गायब हो गई। तो फिर क्या हुआ आगे आगे? क्या बात है, किसकी फोटो बना रहे हो भाई? बस यार, मन किया तो बना रहा हूँ। तू तो जानता है कि मेरा लास्ट ब्रेकअप के बाद मेरी लव लाइफ झंड पड़ी हुई है। एक अपॉर्चुनिटी है। कैसी अपॉर्चुनिटी? शहर में एक बहुत बड़ा न्यूज कंपटीशन होने वाला है पेंटिंग का, और विनिंग प्राइज है 10 लाख। क्या 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए। और विनिंग पेंटिंग को ऑक्शन में रखा जाएगा, उसके परसेंटेज तुझे अलग से मिलेंगे। ये तो गुड न्यूज है यार। मेरा इसमें पार्टिसिपेट करवाना। मैं तेरा आज ही रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। तू मेरा सच्चा भाई है यार। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। यस यस यस। ये तुझे पता तो है, ये कंपटीशन न्यूड पेंटिंग का है, और जितना सोचा इतना आसान नहीं है। उसके लिए एक लड़की चाहिए। है कोई तेरे पास ऐसे? बात तो तेरी सही है, पर मैं कर लूंगा। पक्का? हाँ। चल ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल मैं निकलता हूँ। थैंक यू। ओके भाई, ओके ओके। बाय। और फिर विराट इतना बोलकर चला गया, लेकिन मेरे दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही थी। मैं ये अपॉर्चुनिटी तो अपने हाथ से जाने ही नहीं देने वाला था। यही मौका था मेरे पास अपने आप को प्रूव करने का। फिर एक दिन वो लड़की मुझे मिली। पेपर उठाते उठाते मेरा हाथ उस लड़की को टच कर रहा था। टच कर रहा था। ये पहली बार था जब मैं किसी लड़की के इतने करीब था। कितने करीब? सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने आपको देखा नहीं। इट्स ओके, शायद मेरा ही ध्यान कहीं और था। वैसे आपको पहले इस सोसाइटी में कभी देखा नहीं। हाँ, मैं यहाँ पे अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ। आपका शुभ नाम? सुनैना, मेरा नाम सुनैना। मैं मनोहर। मनोहर? कहीं आप वही प्रिंटर मनोहर तो नहीं? हाँ, पर आपको कैसे पता? मैं जिस आर्ट स्कूल में पढ़ती थी वहीं से आपका नाम सुना था। मैं भी वहाँ पे आपसे 3 साल जूनियर थी, इसलिए शायद आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। और वहीं से मुझे भी शौक था। आप शौक नहीं हैं? क्या हुआ? नहीं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। क्यों, उन्हें पेंटिंग बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है? नहीं, उनको पेंटिंग बनाने वाली पसंद नहीं है।
मैं कुछ देर उस लड़की की मासूमियत को देखता रहा। सिर्फ इतनी मासूम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। वैसे आप कहाँ रहते हैं? बस 2 कदम दूरी पर ही मेरा फ्लैट है। अरे वाह, मतलब हम नेवर हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ओके सो बट रिमेंबर, मैं यहीं 2 कदम दूरी पर ही रहता हूँ और अक्सर यहाँ नेचर के साथ बैठने आ जाता हूँ क्योंकि मुझे नेचर बहुत पसंद है और नेचर को मैं। तो कभी ज़रूरत पड़े तो और टाइम हो आपके पास तो मिलने ज़रूर आइए। हाँ जी जरूर, आपकी पेंटिंग देखने तो आना ही पड़ेगा। चलिए मिलते हैं। ठीक है जी। बाय। फिर क्या हुआ उसके जाने के बाद? उसके जाने के बाद मैं सिर्फ उसके बारे में ही सोचता रहा। उसका चेहरा, उसकी फिगर मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। लो चिप्स खाओ। शायद अब निकल जाए। आगे 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 आगे। आगे आगे। तभी मुझे लगा जैसे सुनैना पेंटिंग से बाहर आ गई थी और वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मुझे मालूम था आप मुझसे मिलने जरूर आओगी। सुनैना जी, आप बिल्कुल सही टाइम पे मेरी लाइफ में आई हैं। मेरी न्यूड पेंटिंग कंपटीशन के लिए आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। वाह मनोहर, असली तो मिली नहीं, ख्यालों में पेंटिंग बनाने वाली। वाह। ये बताओ अगले दिन क्या हुआ? असलियत में साला दूध वाला भी ना वो रोज का नाटक है। खत्म हुआ जिसको। हाँ सुना। ये कहां से आ गई यार? आई एम सॉरी, मुझे लगा दूध वाला है। लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। ठीक है मैं चलती हूँ। नहीं बाद नहीं में नहीं आती नहीं, हूँ। आप बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं। वैसे भी 10 बज चुके हैं, आइए ना। ये सब टाइम नहीं मिलता है। बैठिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाता हूँ।
पेंटिंग तो बहुत अच्छी बना लेते हैं आप। आपके बारे में एकदम सही सुना है मैंने। मैं आपकी पेंटिंग भी बहुत अच्छी बना सकता हूँ, बस एक बार मौका दीजिए आप। कॉफी? अरे नहीं, मेरे पति वेट कर रहे होंगे। फिर कभी आपके साथ मैं कॉफी क्या, बैठ के पूरा डिनर करूंगी। अभी मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय। तो फिर वो डिनर पे आई कि नहीं? बड़े ध्यान से सुन रहे हो मोहन बाबू? मजा आ रहा है जगमोहन। अरे बता दो यार, वरना जगदीप अपना पैक नहीं खत्म कर पाएगा। मैं भी यही सोच रहा था कि वो आएगी कि नहीं। वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने उसे डांस के लिए इनवाइट किया। क्या हुआ सुनैना? कुछ नहीं। सब सच बताओ सुनैना जी, ये सब किसने किया? आई श्योर मैं उसकी जान ले लूंगा। मेरे पति ने। क्या ये सब उसने किया है? ऐसा जल्लाद है वो, लेकिन क्यों? उसका एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर है, जिसकी वजह से रोज मुझे हैरेसमेंट करता है। मैं तो चाहती हूँ अपने पति से अभी डिवोर्स ले, लेकिन वो डिवोर्स दे नहीं रहा है। लेकिन क्यों? और आप उसके साथ रह क्यों नहीं हैं? कौन कमबख्त साथ रहना चाहिए? पैसों की वजह से। जिस दिन मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं दुबई चली जाऊंगी मेरे माँ बाप के पास वापस। डोंट वरी सुनैना जी, आप जरूर जाएंगी। आप टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूं और मैं आपकी मदद करूंगा। सच में मनोहर जी? सच नहीं। लेकिन मेरी मदद करोगे कैसे? तुम्हारी न्यूड पेंटिंग बनाकर। क्या? हाँ, तुम्हारी न्यूड पेंटिंग बनाऊंगा, उसे कंपटीशन में दूंगा और 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो तुम मुझसे दोस्ती अपनी न्यूड पेंटिंग बनाने के लिए कर रहे थे? तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। तुम्हें मेरे फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है। तुम्हें बस अपनी हवस मिटानी है। छोड़ो, मुझे जाने दो। सुनैना, सुनैना मेरी बात तो सुनो। अब मेरी पेंटिंग का क्या होगा? उस कंपटीशन का क्या होगा? 10 लाख कहां से आएंगे? शिट शिट। मैं भी यही सोचकर परेशान था, क्योंकि मेरे पास भी रात का ही वक्त था पेंटिंग बनाने के लिए। जब तक सुनैना मेरे सामने न्यूड कंडीशन में ना हो, तब तक मैं बस इमेजिनेशन से रियलिस्टिक पेंटिंग बना ही नहीं सकता। अब मैं और नहीं सह सकती। क्या तुम मेरी न्यूड पेंटिंग बनाओगे ताकि मैं दुबई जा सकूं? ए मनोहर, एक बात बताओ, आजकल तुम्हारी सुनैना है किधर? बता दो। वहीं जहाँ उसे होना चाहिए था, दुबई। दुबई। आज भी मुझे उसकी बहुत याद आती है, लेकिन बस शायद हमारी जिंदगी में इतना ही किस्सा लिखा हुआ था। ये भी सही है। सही बात है। मुश्किल है दोस्त, उसका पति ना जान से मार देगा उसे। किसके? अरे कोई नहीं, तुमने न्यूड पेंटिंग के साथ साथ जवानी के कुछ मजे तो ले ही लिए। एकदम यादगार। नसीब वाले तुम भी हो बेटा, तुमने भी बहुत मजे लिए होंगे। बस
ऐसे मेरे नमकीन किस्से मैं सुनाऊंगा सबको।